जी, आज का टूल जो है ब्रश टूल। और ब्रश टूल से रेलेवेंट कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें ब्रश का साइज और ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस का कंट्रोल और इसकी शेप को, राउंडनेस को कंट्रोल करना और एंगल कंट्रोल करना। तो इसे स्टार्ट में स्टूडेंट्स हम लोग ब्रश की डिफरेंट सेटिंग्स में भी जाएंगे। F5 इसकी शॉर्टकट की है और ये आपको पेंट करने के लिए ये एक टूल अवेलेबल है। और इसमें जो इसके फर्दर जो इसकी कंपेनियन टूल्स हैं उसमें पेंसिल है एंड मैनी मोर टूल्स। और इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ब्रश जब आप एक्टिवेट करते हो तो उसका मॉड होता है, उसकी ओपेसिटी होती है और इसकी फ्लो। और ब्रशेस आपके पास बड़ी लिमिटेड सी एक पूल ब्रशेस का अवेलेबल है। अगर आप उसमें फर्दर ऐड ऑन करना चाहो तो आपको ब्रशेस इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इंपोर्ट करने की जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको ब्रश इजी के नाम से है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और फिर अनजिप करने के बाद इसको इंपोर्ट किया जा सकता है। ABR इसकी एक्सटेंशन होती है। तो सबसे पहले तो जी फोटोशॉप में हम एक सिंपल सा कैनवस क्रिएट करते हैं। और इस कैनवस के ऊपर अगर आप स्ट्रोक्स को ड्रॉ करना चाहो, ब्रशेस के स्ट्रोक को ड्रॉ करना चाहो, तो यू हैव टू सेलेक्ट ब्रश टूल। ये ब्रश टूल जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो, नंबर 2, इसका जो आपने कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है वो पिकर, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कलर को। यू हैव टू सेलेक्ट द कलर। और थर्ड, इसकी जो कुछ सेटिंग्स हैं, जो बेसिक सेटिंग्स हैं, वो यहाँ पे आपके लोडेड हैं। ये आपके पास प्रॉपर्टी बार, इसमें ब्रश का साइज और ब्रश की हार्डनेस, और इसमें डिफरेंट वेरिएशन ऑफ ब्रशेस की कैटेगराइज किए गए हैं विद अंडर डिफरेंट नेम्स। तो यहाँ से आप जस्ट ब्रश की जो जनरल ब्रशेस की लिस्ट है उसमें से जैसे ही आप हार्ड राउंड ब्रश को एक्टिवेट करते हो, उसके बाद ये आपके पास ब्रश अवेलेबल हो जाता है। और ब्रश से आप स्ट्रोक्स लगा सकते हो, लेकिन एक चीज़ का आपने थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है कि आप जब भी ब्रश का स्ट्रोक लगाओ तो एक नई लेयर के ऊपर आप इसे ड्रॉ करो। बैकग्राउंड लेयर के ऊपर अगर आप इसको ड्रॉ करते हो या इसके स्ट्रोक्स लगाते हो तो इसमें आपको कंट्रोल नहीं होता ब्रशेस के ऊपर। अब ब्रशेस को आपने कंट्रोल की से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू अनलॉक। और ये कंट्रोल की से आपके एक्टिवेट हो जाते हैं ये कैनवस। और यहाँ से आप इसको मूव करना हो आप मूव कर सकते हो, साइज करना हो साइज भी किया जा सकता है। लेकिन आपके लिए रेकमेंडेड ये है कि आप ब्रश का जो स्ट्रोक है वो आप न्यू लेयर के ऊपर क्रिएट करो। और अगर आपको अदर भी इसमें स्ट्रोक्स आपको यहाँ पे पॉपुलेट करने हो, अदर कलर भी आपने पिक करना हो ब्रश का, तो यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो। और यहाँ पे फर्दर आप स्ट्रोक शिफ्ट के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहो बॉर्डर्स को लास्ट पॉइंट के साथ, तो ये भी किया जा सकता है। बात यह है कि अगर इसको आपने नई लेयर के ऊपर अगर आप इसको ड्रॉ करते तो इसको कंट्रोल करना आपके लिए आसान हो जाता है। इंडिविजुअली हर एक ब्रश को आप जो ड्रॉ कर रहे हो कंट्रोल आपके पास होता। तो इसके लिए रेकमेंडेड ये है कि आप यहाँ पे जो भी ब्रश का स्ट्रोक लगाना चाहो एज ए फ्रेम या एज ए ग्राफिक एलिमेंट, आप नई लेयर के ऊपर इससे वर्क करो। तो जस्ट यू हैव टू प्ले अगेन। ये आपके पास लेयर, ग्राउंड लेयर, ये आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद ब्रश का स्ट्रोक जो आपने डिसाइड किया कलर, वो आप यहाँ से ले लें। और ब्रश की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे आप यहाँ से साइज हार्डनेस को कंट्रोल कर लें या इसकी फर्दर डिटेल में अगर आप जानना चाहें, तो इसके लिए आपने विंडो मेन्यू में ब्रश सेटिंग और ब्रश, ये कंपेनियन है, एक दूसरे के टैब्स के अंडर मौजूद होती हैं। जस्ट आप क्लिक ऑन एनी वन, ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं। और इसमें दो टैब्स होते हैं, एक आपका ब्रशेस का टैब है और एक आपके पास ब्रश सेटिंग्स का। तो ब्रशेस का टैब पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप साइज करना हो ब्रश का, यहाँ से आप साइज ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप डिफरेंट ब्रशेस की कैटेगराइज किया गया है। जनरल ब्रशेस की आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ से भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको सॉफ्ट ब्रश का इंप्रेशन यहाँ पे बिल्ड करना है तो जस्ट आपने इस पर क्लिक कर दिया। साइज आप यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
या अदर वे इज दैट कि आप ऑल्ट के साथ भी इस साइज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ऑल्ट देन राइट क्लिक, ऑल्ट देन राइट क्लिक। ये ब्रश का साइज अगर आपने बड़ा करना हो, छोटा करना हो, तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट और राइट क्लिक कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द ब्रश और फिर ऑल्ट प्रेस करके आप साइज राइट क्लिक करके इसका डायमीटर आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी हार्डनेस है, तो इसको आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाके इसकी हार्डनेस को भी सॉफ्टनेस में कन्वर्ट कर सकते हो ब्रश को। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये देख रहे हैं आप, हार्डनेस आपकी 100% आ गई और ये हार्डनेस आपकी सॉफ्टनेस की तरफ आपको कन्वर्ट करने जा रहा है। तो ये जैसे आपने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद अगर आपको साइज मजीद अगर रिक्वायर्ड है स्मॉल करना, और प्रेस कीजिएगा राइट क्लिक करके, यहाँ से आपने ब्रश का साइज छोटा या बड़ा जितना आपको रिक्वायर्ड है आप यहाँ से कर सकते हैं। फर्दर इसकी सेटिंग्स भी हैं, जिसमें अगर आप चाहें तो ब्रश की राउंडनेस को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपको स्मॉल जो ब्रश की एंगल्स एंड राउंडनेस को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये राउंडनेस को अगर आपने स्मार्ट करना हो, ये आप किया जा सकता है। और इसको अगर आप रोटेट करना चाहो, ब्रश का एंगल चेंज करना चाहो, यहाँ से एंगल भी चेंज किया जा सकता है। और ये सेम ऑप्शंस आपको मिलती हैं अंडर ब्रश सेटिंग्स। ब्रश सेटिंग्स में जो आपने ब्रश सेलेक्ट किया हो लिस्ट में से, इससे रेलेवेंट सेटिंग्स आती हैं। साइज आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ब्रश टिप शेप पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप साइज को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये साइज की वैल्यू आपको रिफ्लेक्ट होगी बॉटम बार पे। और ये आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कैनवस के ऊपर जाके। साइज को अगर आप इंक्रीज करें पिक्सल में, ये वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है, 98 पिक्सल, 118 पिक्सल, और इसको वैल्यू को आप बढ़ा या कम आप कर सकते हो, यहाँ से कर लीजिएगा। और जहाँ तक इसकी राउंडनेस है, एंगल और राउंडनेस आप यहाँ से वैल्यूज दे के यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको राउंडनेस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। राउंडनेस कम ज़्यादा यहाँ से कर लीजिएगा। एंगल रोटेशन आप यहाँ से आप एंगल दे सकते हैं। हार्डनेस आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपका ब्लर कर देगा, ब्रश को ब्लर करता जाएगा। अगर आपने इसकी स्पेसिंग सेट करनी है तो आप स्पेसिंग इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका ब्रश की स्पेसिंग एडजस्ट की जा रही है। अगर आपने इसकी स्पेसिंग ऑलमोस्ट 239 की है तो आप यहाँ पे स्ट्रोक को प्ले करके देख लें और साइज थोड़ा सा इनलार्ज कर लें। अगर आपने एज ए फ्रेम इसको ड्रॉ करना हो, आप यहाँ पे किया जा सकता है। जस्ट क्लिक और कलर पहले आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें जो कलर आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल आपको ये फ्रेम के अंदर यहाँ पे स्ट्रोक लगाना है ब्रश के थ्रू। क्लिक करें स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंडिंग पॉइंट पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दें। एंडिंग पॉइंट पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दें, एंडिंग पॉइंट पे शिफ्ट के साथ। तो ये आपका प्रीवियस पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन किया जाएगा जहाँ पे आप इसको करना चाह रहे हो। अगर आपको इसमें फर्दर डिफरेंट ब्रश के साथ चाहिए, कलर डिफरेंट आपको रिक्वायर्ड है, कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें पिकर साथ। इसके बाद साइज अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आपके पास डिफरेंट वेज हैं, चाहे आप साइज यहाँ से सेट कर लें, नंबर 1। नंबर 2, आप ब्रश की सेटिंग्स को आप एक्टिवेट कर लें। F5 इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ से भी कर सकते हैं। और ब्रशेस आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ब्रश सेटिंग्स आप यहाँ पे जाके जो आपको ब्रश टिप शेप पे क्लिक करने से ये प्रॉपर्टीज दिखती हैं, इनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ। अगर आपने साइज इंक्रीज करना है, यहाँ से साइज ब्रश का इंक्रीज भी किया जा सकता है। और अगर आपने इसकी स्पेसिंग को रिड्यूस करना है, स्पेसिंग रिड्यूस भी की जा सकती है। और ब्रश की हार्डनेस को प्योर की तरफ करना, ये प्योर आपका ब्रश आ जाएगा। स्पेसिंग एडजस्ट करनी है, यहाँ से आप स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको अगर आपको फ्लिप रिक्वायर्ड है, फ्लिप यहाँ से भी कर सकते हैं। फ्लिप एक्स एक्सिस एंड फ्लिप वाई एक्सिस। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको ड्रॉ किया जा सकता है।
ये आपके पास ब्रश के स्ट्रोक्स यहाँ पे विजिबल हो चुके हैं और ये डिफरेंट ब्रश सेटिंग्स हैं जिसमें ब्रश टिप शेप में आप साइज, क्लिप, हार्डनेस और स्पेसिंग, और अगर आपको ब्रशेस रिक्वायर्ड हैं अदर देन दोज जो कि लिस्ट में मौजूद हैं, बड़े लिमिटेड से ब्रश, अगर आपको ये ब्रशेस में मज़ीद ऐड ऑन करना हो तो ये ब्रशेस आपके पास अवेलेबल हैं। और इसके लिए आपको ये आइकन के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट ब्रशेस की जा सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए जो बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं, तो ये ब्रश इजी, इसके ऊपर आप इस वेबसाइट पे चले जाइएगा brusheasy.com, और जो ब्रशेस आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं टॉप ब्रशेस पे क्लिक कर दें। ये आपके पास क्लाउड ब्रशेस हैं, रियल स्मोक ब्रशेस हैं, वाटर कलर स्प्लैटर्स हैं, टर्न पेपर है, ये डिफरेंट ब्रशेस आपके पास अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये ब्रशेस की डिफरेंट ब्राउज बाय कैटेगरी भी कर सकते हैं, ये कैटेगराइज कर देते हैं, यहाँ से भी आप डिफरेंट ब्रशेस यहाँ से आप ले सकते हैं। हार्ड ब्रशेस हैं, पेंट ब्रशेस हैं, सिंबल्स के ब्रशेस ये आपके पास अवेलेबल हैं, जस्ट आप इसके ऊपर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज दैट आप यहाँ पे क्लिक कर लें ग्रास ब्रशेस, ये ग्रास ब्रशेस आपके पास अवेलेबल हो गए। अगर आपको कहीं पे इसको ड्रॉ करना हो, ब्रशेस को यूज़ करके कोई कैनवस के ऊपर इसको पॉपुलेट करना हो, जस्ट आपने क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ से आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दें। या आपके पास एक कंप्रेस वर्जन ऑफ ब्रशेस, एडोबी के ब्रशेस, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। यू हैव टू गो डाउनलोड, और इसमें एनिमल ब्रशेस हैं, फ्री स्मोक ब्रशेस हैं, और ये अभी हमने ग्रास ब्रशेस को जैसे डाउनलोड किया, इसको आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा और ये आपके पास ब्रशेस आ गए। जस्ट यू हैव टू कनेक्ट, यहाँ पे आपने ब्रशेस के टैब पे क्लिक कर कीजिएगा, आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये ग्रास के ब्रशेस ABR इसके एक्सटेंशन, और ये अब आपको लिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। जस्ट स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ये आपके पास ब्रशेस और ये डिफरेंट इसकी शेप्स ब्रशेस की, जस्ट आपने क्लिक कीजिएगा और ये जी ब्रश के स्ट्रोक अवेलेबल हैं। जस्ट आपने यहाँ पे कलर पहले से आप सेलेक्ट कर लें, ग्रास का कलर ग्रेनिश शेड, और ये कलर पिकर में आप डार्क टोन की ग्रास अगर चाह रहे हैं तो शेड ब्लैक को ऐड करके ओके कर दें, और जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे ब्रश के स्ट्रोक्स विजिबल हो जाएंगे। ब्रशेस डिफरेंट अवेलेबल हैं, सेट ऑफ ब्रशेस, जैसे इसे आप क्लिक करेंगे, और ब्रश का साइज अगर आपको कम ज़्यादा करना हो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये स्पेसिंग को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और ड्रॉ करते हैं ऑन द सरफेस। और अगर आप इसको वर्टिकली अपसाइड डाउन करना चाहें तो फ्लिप यहाँ से कर सकते हैं। एनिमल के ब्रशेस भी अवेलेबल हैं, इनमें से जो आप ब्रश को एक्टिवेट करें और यहाँ पे आप इसको ड्रॉ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। तो ब्रशेस आपके पास अवेलेबल हैं, एनिमल ब्रशेस भी हैं, यहाँ से आप इसकी स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एनिमल ब्रशेस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से इसकी राउंडनेस को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है।
और अगर रोटेशन करनी है आप यहाँ से रोटेशन भी इसकी एक्टिवेट कर सकते हैं। और आपको इसको फ्लिप करना रिक्वायर्ड है वर्टिकल, ये वर्टिकल फ्लिप हो गया, और ये आपने बॉटम बार में इसका जो करंट वैल्यूज को यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। और अगर आप हॉरिजॉन्टल रिक्वायर्ड है तो फ्लिप यहाँ से किया जा सकता है। और ये डिफरेंट वैल्यूज को आप यहाँ पे सेट करने के बाद आप अपने कैनवस के ऊपर उसे ड्रॉ कर सकते हैं। टिप की शेप को अगर आपको कंट्रोल करना है, साइज यहाँ से आप कीजिएगा। कलर ब्रश का यहाँ से आप एक्टिवेट कर दें, जो भी आपको कलर रिक्वायर्ड है करंट फ्रेम के अंदर, वो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। और साइज आप यहाँ से इसका ज़्यादा या कम किया जा सकता है। और ये ब्रशेस की जो स्ट्रोक्स हैं, इसमें अगर आप डिफरेंट वैल्यूज के साथ प्ले करना चाहो शेप की डायनामिक्स पे, ऑप्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो शेप डायनामिक्स हैं, इसको आप एक्टिवेट कर दें, और एक्टिवेट करने के बाद इस ऑप्शन को क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप साइज को डिफरेंट वेरिएबल करना चाहें, डिफरेंट वैल्यूज के साथ लेके जाना चाहें, करेक्टर सेट आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। जस्ट यू हैव टू गो लाइक दिस। ये आपके पास ग्रास के ब्रशेस आ गए। और अगर इसकी सेटिंग्स में आप टिप शेप में स्पेसिंग को थोड़ा इंक्रीज कर लें, ताकि डिस्टेंस के ऊपर उसको पॉपुलेट करें। और एनिमल ब्रश के लिए ये एनिमल सेलेक्ट कर लें, और एनिमल का कलर आप बता दें, और एनिमल कलर बताने के बाद उसका साइज आप यहाँ से बता दें। और अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं ब्रश के थ्रू, तो यहाँ पे आप, और डिफरेंट साइजेस में, तो डायनामिक को ऑन कर दें, और यहाँ पे साइज जिटर को इंक्रीज कर दें, स्पेसिंग को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें डिस्टेंस के ऊपर। और जिससे आपको फ्रेम में भी दिख रहा है कि डिफरेंट साइजेस के आपके एनिमल यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये पॉसिबल कैसे हुआ है? डायनामिक। अगर आप इसको डीएक्टिवेट कर देंगे, सेम साइज के ब्रशेस के स्ट्रोक लगेंगे एनिमल के, और अगर इसको एक्टिवेट कर देंगे तो जो ब्रश में जो भी करंट सिलेक्शन है उसके ऊपर ये वेरिएंट साइजेस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें ये जो वेरिएशन आपको हाई चाहिए, तो ये कलर, ये साइज जिटर को आप हाई कर दें, और इसका मिनिमम डायमीटर बता दें, और मैक्सिमम। अगर आप इसको मैक्सिमम की तरफ जाते हो तो एक साइज के लगेंगे। इसको ऑलमोस्ट हम सेंटर ऑफ दी स्लाइडर यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। और साइज जिटरिंग के बाद एंगल जिटरिंग होती है, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर अगर आपको चाहिए तो यहाँ से एंगल भी सेट कर सकते हैं। राउंडनेस अगर आपको कम ज़्यादा करनी है, यहाँ से राउंडनेस कम ज़्यादा, ये राउंडनेस जिटर हो जाता है जी। और इसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम आप वैल्यू दे सकते हैं। और ये जिटर्स की वैल्यूज़ को अगर आप कंट्रोल करना चाहो हॉरिजॉन्टल में, तो ये आपकी डिफरेंट जो वैल्यूज़ पॉपुलेट होंगी वो फ्लिप एक्स जिटर के साथ और वाई जिटर के साथ आपके पास इस तरह। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो ये किया जा सकता है। और जो ब्रश प्रोजेक्शन है उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें राउंडनेस और उसकी एंगल वैल्यू, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। तो ये अगर आप यूज़ करना चाहो इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको पास अब अवेलेबल हो गया। जस्ट यू हैव टू एक्टिवेट दोज वैल्यूज। सेट करने के बाद इसको आप हाइड कर दें ब्रशेस को, और यहाँ पे अप्लाई करके देख लें। ये जिस तरह देख रहे हैं तो ये फेस ऑफ कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस तरह ये आपके पास एक ऑप्शन होती है जिससे आप इस तरह पूरे कैनवस के ऊपर इसको हैवी पॉपुलेट कर सकते हो विद डिफरेंट साइजेस, एंगल, जिटर वैल्यू के साथ। तो एक ऑप्शन है ब्रशेस स्ट्रोक के जी, ये आपके पास अवेलेबल है। तो ये सेटिंग्स हैं ब्रशेस की। तो ये आप यहाँ से शेप डायनामिक्स एंड ब्रश टिप शेप के साथ
ये सारा इसको प्ले किया जा सकता है। तो एक तो ये ब्रश की इन वैल्यूज़ को आप सेट करके देखिएगा। बाकी इससे रिमेनिंग ऑप्शंस भी हैं। इसको फ्यूचर में हम एक और ऑप्शन इसको मज़ीद इसकी इनको एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसमें स्कैटरिंग है, टेक्सचर है, डुअल ब्रश है, कलर डायनामिक्स है, ट्रांसफ़र है, ब्रश पोज है, नॉइस है, वेट एज, बेल्ट अप, स्मूथिंग एंड प्रोटेक्ट। ये ऑप्शंस जस्ट आपने एक्टिवेट करने के अलावा जब आप क्लिक करेंगे उन ऑप्शन के ऊपर तो इससे रेलेवेंट ये सेटिंग्स आ जाती हैं। कलर डायनामिक्स की ये सेटिंग्स आ जाती हैं, डुअल ब्रशेस की ये सेटिंग आ जाती हैं। तो इसको फ्यूचर में हम एक्सप्लोर किया जाएगा आप लोगों के साथ। जस्ट यू हैव टू गो विद दीज टू सेटिंग्स। फर्स्ट वन इज ब्रश टिप शेप एंड नेक्स्ट वन इज शेप डायनामिक्स। ये जी आज ब्रश का हमारा एक पार्ट। और अब आपको नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम आपको आज आप लर्न करोगे कि किस तरह आप सेंटर पॉइंट के अराउंड अगर आप क्रिएट करना चाहो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है सेंटर पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट को? उसके लिए ये हमारे पास एक सिंपल वे होता है कि जब आपके पास कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको आप सेंटर पॉइंट के अराउंड पॉपुलेट करना चाहो, फॉर एग्जांपल ये शेप्स, ये अगर आपको टास्क डन करना हो अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये आप किस तरह सेंटर पॉइंट के अराउंड आप इसको पुट कर सकते हो, ये ट्राइंगल्स को, सर्कल्स को, और यहाँ तक कि आप टेक्स्ट को। फॉर एग्जांपल आपके पास कैनवस के ऊपर आपको रिक्वायर्ड है टेक्स्ट की प्लेसमेंट। जस्ट यू हैव टू राइट लाइक दिस। शिफ्ट के साथ एक ही रेशो के साथ इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। और कलर अगर आपको रिक्वायर्ड है चेंज करना, यू हैव टू सेलेक्ट अगेन टी टूल, और ये जी वो ऑप्शन जिसके थ्रू आप कलर एडजस्ट करोगे जो आपको रिक्वायर्ड है, ये हमने इस टेक्स्ट के ऊपर दे दिया। और अगर आप सिंपल इसमें एक फॉन्ट ले लेते हैं एरियल, या अपने टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको मूव टूल के साथ एक्टिवेट करो, तो ये आपको प्रेजेंस नज़र आएगी ये बाउंडिंग बॉक्स के साथ, ये सेंटर पॉइंट को। और अगर आप इसको रोटेट करते हो हैंडल्स के साथ, तो ये सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट होगा टेक्स्ट लाइक दिस। और अगर आप इसका सेंटर पॉइंट को मूव कर देते हो टू दिस पॉइंट, मूव करने के लिए स्टूडेंट्स आप ये सेंटर पॉइंट मूव अंडू करते हैं। और ये सेंटर पॉइंट की पोजीशनिंग जो है वो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करते हो और आप लोगों ने मूव टूल पे वी फॉर मूव टूल, इस पे आप जैसे आप क्लिक करते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग दिस टेक्स्ट, ये आपके पास अवेलेबल है। कंट्रोल टी, जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग दिस लेयर, तो ये आपके पास अवेलेबल हो जाता है रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट को आप लोकेशन इसकी चेंज भी की जा सकती है। ये अब आपका अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, ये पोजिशनिंग कर रहा है आपके सेंटर पॉइंट को। चाहे आप यहाँ से कर लें, चाहे इस पॉइंट को आप मूव करके ऐसे कर लें। और आफ्टर मूविंग दिस टेक्स्ट और रेफरेंस पॉइंट, जस्ट यू हैव टू रोटेट। रोटेट फ्रीली करने के लिए जस्ट आप हैंडल को ऐसे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक कंस्ट्रेंट वैल्यू के साथ रोटेट करना चाह रहे हो 15 डिग्रीज पे, तो आप शिफ्ट के साथ इसको रोटेट कीजिएगा 15 डिग्री, 30 डिग्री, जितना भी आप करना चाह रहे हैं। जैसे आप माउस बटन रिलीज करते हैं, ये टिक ऑन है ऊपर, कमिट करें इसे। कमिट करने के बाद यू हैव टू प्रेस शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी।
ये एक्शन को दोबारा रिपीट करेगा और प्रीवियस वैल्यू को भी यहाँ पे उसकी प्रेजेंस को भी इंटैक्ट रखेगा। शिफ्ट कंट्रोल टी। इस तरह ये आपके पास नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट हैं इस पॉइंट के अराउंड, जो आपने रेफरेंस पॉइंट इसका ऑन किया था उसके अराउंड ये रोटेट करके एक फ्रेम आपका क्रिएट कर देगा। और अगर आप इसको एज ए ग्रुप आप स्टोर करना चाहें तो आप यहाँ से इन तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, फर्स्ट टू लास्ट, एंड देन यूज दिस बटन, क्रिएट ए न्यू ग्रुप। और ये आपके सारे एलिमेंट अंडर वन नेम, और इसको आप रोटेट ग्रुप नेम जो भी आप मुनासिब सा रखना चाहें। अच्छा, ग्रुप बनाने का फ़ायदा स्टूडेंट्स ये होता है कि आप एज ए होल ऑब्जेक्ट आप पूरे फ्रेम को मूव कर सकते हैं, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ आप इसको साइज डाउन भी कर सकते हैं, और इसको मूव करके कहीं पे प्लेसमेंट करनी है आप अपने सरफेस पे, उसको वहाँ पे प्लेसमेंट भी की जा सकती है। You have to select group, then control T, transform, then move. और अगर आपको डिफरेंट शेप्स के ऊपर इसको यूज करना हो, सेम काइंड ऑफ एक्शन करना हो, लाइक दिस, एक सर्कल ड्रॉ कर लें शिफ्ट के साथ, और इसकी फिल को फिलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ, नन कर देते हैं। स्ट्रोक की वैल्यू को हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं और इसकी विड्थ हाई कर देते हैं। फिल इसको हम नन कर देते हैं और स्ट्रोक हमने यहाँ पे इसका दे दिया। मूव टूल से इसको पोजीशन कर लें और रूलर ऑन कर लें कंट्रोल आर से। और ये गाइडलाइन आप लगा दें। और गाइडलाइन इसलिए लगा दें ताकि आपको अलाइन करने में आसानी हो जाए। तो ये सर्कल हमने एक बना लिया और इसके साथ हम एक ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। और ड्रॉ करने के बाद अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप अलाइन करना चाहें तो ये आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद रेलेवेंट टू व्हाट करना है ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आप इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल को क्लिक करें, ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाती हैं विद थ्री डॉट्स। थ्री डॉट्स में आपने इसको मेक श्योर कीजिएगा कि रेलेवेंट टू कैनवस करना है तो कैनवस कर दें। कैनवस के हिसाब से ये इसको पोजिशनिंग लेफ्ट पॉइंट के हिसाब से इसको कर देगा, राइट पे राइट साइड से कर देगा। सेंटर करोगे सेंटर में आपको ले आएगा। अगर आप इसको टॉप ऑफ द कैनवस के ऊपर प्लेस करना हो, बॉटम ऑफ द कैनवस करना हो, या सेंटर ऑफ द कैनवस करना हो, इजीली आप ये काम कर सकते हो। अंडू कर देते हैं। हमें रिक्वायर्ड है सरफेस के ऊपर, और टू ईच अदर करना है। और अगर आप इसकी गाइडलाइंस को रीलोकेट करना चाहो, यू हैव टू सेलेक्ट अगेन मूव टूल। गाइडलाइंस आपने कर दी, और ये जी आपका ट्रायंगल, और ट्रायंगल को अगर आप रीलोकेट करना चाह रहे हो तो ये आप यहाँ पे कर लीजिएगा। आपने इसको टच करना है, सरफेस को टच कर दें, थोड़ा सा अबव रखना है अबव रख दें, जैसे आप इसे पोजीशन करना चाहें आप कर सकते हैं। आफ्टर पोजीशनिंग अगर आप इनको रिलेटिव टू ईच अदर इसको वेरीफाई करना चाहें, यू हैव टू सेलेक्ट बोथ, और मूव टूल को क्लिक, थ्री डॉट्स को ऑन, सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन इन दो ऑब्जेक्ट को रेलेवेंट टू ईच अदर सेंटर में
करना है सेंटर में कर लें। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में कर देगा, राइट करेंगे राइट में कर देगा, अगर टॉप करेंगे तो टॉप पे कर देगा, और टॉप में आप सेंटर करना चाहें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इस सेंटर भी कर सकते हैं, रेलेवेंट टू ईच अदर। अंडू कर दिया जाए इसको। और करने के बाद आपने जस्ट ट्राइंगल को सिलेक्ट कीजिएगा, और ट्राइंगल को सिलेक्ट करके आप इसका कंट्रोल टी करके इसका जो सेंटर पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, उसको मूव करके जो आपने गाइडलाइन पॉपुलेट की है उसके ऊपर आप इसको प्लेस कर दें, सर्कल का सेंटर। इसको वेरीफाई कर लें शोम करके। और अगर आपको ये रेफरेंस पॉइंट ना शो हो रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपने एडिट मेन्यू में जाके प्रेफरेंसेस में इसको जाके वेरीफाई कर लेना, या यहां से आप इसको प्रेफरेंसेस में टूल्स, और टूल्स में शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, इसको ऑन रखें। नेक्स्ट आपने इसके सरफेस के अराउंड इसको मूव करना है, तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस, कंट्रोल टी, एक्टिवेट रेफरेंस पॉइंट, मूव दिस सेंटर पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये रोटेट करें यहां से। और अगर आप इसे फ्री रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिंपल ड्रैग करें, जहां पे पुट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। वन वे इज दैट। अदर वे, अगर आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एक रोटेशन वैल्यूज इसकी फिक्स करना चाह रहे हैं, तो आप यहां से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जैक्टली कितने एलिमेंट देना चाह रहे हैं आप यहां से थ्री सिक्सटी बाई 18 कर दें, 36 अगर करेंगे तो ये 10 एलिमेंट्स को पॉपुलेट करेगा सरफेस के ऊपर। तो ये आप यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट 3 एलिमेंट चाहिए तो 360 डिवाइडेड बाई 3, 30 भी डिवाइड करेंगे तो इस हिसाब से आपको 10 करेंगे तो 10 ऑब्जेक्ट्स। ये एंगल आप यहां से भी दे सकते हैं। और अदर देन दिस आप यहां पे कंट्रोल टी, देन मूव दिस पॉइंट टूवर्ड सेंटर, और यहां पे आके आप शिफ्ट के साथ भी इसको ड्रैग कर सकते हैं 15 डिग्रीज ऊपर भी, जिस तरह आपको प्रॉपर्टी बार में यहां पे शो हो रहा है। शिफ्ट के साथ 30 डिग्री, 60 डिग्री, जितना आपको रोटेट करना रिक्वायर्ड है, ये आप 30 डिग्री पे अगर आपने कर दिया, टिक कर दें। और टिक करने के बाद स्टूडेंट्स आपने प्रेस करना है सुपर की, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, इन तीनों को रिलीज नहीं करना, और टी प्रेस करना है। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। ये एलिप्स के साथ इसको आप ग्रुप भी कर सकते हो। कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू पुट हेयर। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, और अगर आप उसको यहाँ पे रोटेट करना चाहो अराउंड, ये किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की फिल, स्ट्रोक, ये मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ से ऊपर से जो भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। करने के बाद आपने इसको जस्ट क्लिक किया, लेयर को कंट्रोल टी करें, इसके सेंटर पॉइंट को मूव करके
आप सरफेस के ऊपर जिस पॉइंट के अराउंड इसको रोटेट करना है, आप यहाँ पे इसको ड्रॉप करने के बाद यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको आप 15 डिग्रीज पे करना है, 30 पे करना है, जितना भी आपने करना है करके टिक कर दें। और टिक करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, ये ऑब्जेक्ट आपके ड्रॉ हो गए। अदर देन दिस, अगर आपने कोई लेटर भी आप इसी तरह ट्रांसफॉर्म करना चाहो, रोटेट सेंटर पॉइंट के अराउंड करना चाहो, ये भी किया जा सकता है। यू हैव टू लाइक दिस ना, आप यहाँ पे राइट कर दें। अपर अपर हाफ पे करना है, लोअर पे करना है, जहाँ पे भी करना है आप इसको जस्ट टाइप योर इनिशियल लाइक दिस, एस, कंट्रोल टी, साइज जितना रिक्वायर्ड है, फॉन्ट जो आपको चाहिए वो आप कर लो, कंट्रोल टी, इसके इनसाइड आप यहाँ पे रखना चाहो यहाँ पे भी रख सकते हो। कलर टी और हॉरिजॉन्टल टाइप, यहाँ से कलर आप चेंज कर लें, जिस तरह का डिज़ाइन रिक्वायर्ड है आप अपने उस सरफेस के ऊपर उसको प्लेस कर सकते हो। जस्ट जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, करने के बाद कंट्रोल टी, सेंटर पॉइंट, देन शिफ्ट के साथ 15 डिग्रीज पे करना है या 30 डिग्रीज पे करना है, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री पे करना है, देन क्लिक ऑन कमिट, और उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, और ये ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे पॉपुलेट हो गए। और अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को, ये एक्स्ट्रा सा रिमूव कर दिया, इन ऑब्जेक्ट्स को अगर आप सेलेक्ट करके आप इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हैं यूजिंग कंट्रोल टू सेलेक्ट वन एंड डिसेलेक्ट अनदर। और ये जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल टी से वेरीफाई किया जा सकता है। ये फ्रेम में ये लेफ्ट हाफ सेलेक्टेड है, और यहाँ से जाके इसका कलर आप रेड के बजाय कुछ और करना चाहें, फॉर एग्जांपल ब्लू करना चाह रहे हैं, ये ब्लू हो गए। ये लेयर पैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सेलेक्ट करके उस हाफ को जिसको आप कलर डिफरेंट करना चाह रहे थे आप कर सकते हो। अदरवाइज दैट आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हो, जस्ट सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल टी से वेरीफाई कर लो, और फिर आप रिमेनिंग पार्ट को भी इसी तरह सेलेक्ट करके इसका कलर भी आप अगर इंडिविजुअल किसी की प्रॉपर्टी सेट करना चाहो वो भी की जा सकती है, लाइक दिस। ये एक सिंपल वे है जिसमें आप अपने पॉइंट के अराउंड आप डिफरेंट एलिमेंट्स को पॉपुलेट करके यहाँ पे डिस्प्ले किया जा सकता है। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कोई सिंपल शेप भी हो सकती है, और ये सिंपल एक पेन के साथ ड्रॉ किया हुआ एक सिंपल शेप का एलिमेंट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल पेन टूल। और अगर आपकी फिलिंग आपकी इसमें ऑफ करनी है, फिलिंग ऑफ कर दें। शेप के ऊपर आप पिक्सल वैल्यू हाई करनी है, पिक्सल वैल्यू हाई कर दें, और इस को आप सिलेक्ट करने के बाद इसको आप यहाँ पे शेप को, जो कि ये है, इसको आप सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी कर लें, ट्रांसफॉर्म करना है चाहे ट्रांसफॉर्म कर लें शेप के साथ, और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप
इसका पॉइंट रेफरेंस पॉइंट इसके राउंड मूव करना है, सेंटर पॉइंट के राउंड मूव करना है। आप यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट करें और फिर शिफ्ट के साथ इसको आप ड्रॉप करें, और जैसे आप इसको एक एंगल के ऊपर आपने रिलीज करते हैं तो ये टिक कर दें। टिक करने के बाद आप शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी के साथ इसको आप पॉपुलेट कर सकते हैं। ये कोई शेप भी हो सकती है बेसिक में से, लिस्ट में से। ये कस्टम शेप भी हो सकती है जो कि आप लिस्ट में से आप यूज करते हुए ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये फ्लावर की शेप्स है। फ्लावर की शेप आप ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद अगर आप इसको यहाँ पे पॉपुलेट करना चाहें इस शेप को, आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपने सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी से आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ पे इसकी प्लेसमेंट करनी है आप प्लेसमेंट कर दें। अब प्लेसमेंट करने के बाद जो कलर रिक्वायर्ड है फिलिंग का वो आप इसमें फिल कर दें। और अगर इसको आप रोटेट करना चाहें, अगेन सेम वर्किंग, कंट्रोल टी, मूव सेंटर पॉइंट टूवर्ड्स डिजाइन सेंटर पॉइंट, और फिर इसको शिफ्ट के साथ फॉर एग्जांपल 45 डिग्रीज के ऊपर टिक ऑन, अगेन शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। तो एक डिज़ाइन क्रिएट करते वक्त फोटोशॉप में इसको आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो ये वे है। तो ये जी आज का हमारा सिंपल लेक्चर जिसमें कुछ शेप्स हैं हमने यूज़ की, और टेक्स्ट के साथ आपने प्लेसमेंट की, पेन टूल के साथ ड्रॉ करके किया, ब्रशेस के स्ट्रोक्स आपने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कैनवस के ऊपर आपने ड्रॉ किए, उसकी टिप की जो शेप है, साइज है, राउंडनेस है वो कंट्रोल की, और इसकी शॉर्टकट की आपने उसको सेट किया, देखा, और उसके बाद सेंटर पॉइंट के अराउंड आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किस तरह पॉपुलेट करके डिज़ाइन कंप्लीट करना है और ग्रुप किस तरह बनता है। ये जी आज का लेक्चर, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू जी।